हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एएम वेव एंड ड्रॉ इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यहाँ पर दो टॉपिक रहेंगे आपके। एक तो एएम वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स इक्वेशन निकालना है। दूसरा वो कह रहा है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या एएम वेव को खींच सकते हैं आप। यदि ये एएम वेव हमने खींचा है, यहाँ से ये सिग्नल जा रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का ये मैसेज सिग्नल है। ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर है BC, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है BM, और BM पॉजिटिव हाफ साइकिल और BM नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो ये बनी है AM वेव। यदि इसकी हेल्प लेना चाहें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको ये ड्रॉ नहीं करना है तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास। तो सबसे पहले आएगी बात यहाँ पर VAM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का कैपिटल VAM है। यहाँ पर आएगा VAM इक्वल टू BC प्लस स्मॉल BM आएगा। स्मॉल BM क्यों लिया? क्योंकि ये AC सिग्नल है, जो है प्योर साइनोसोडियल सिग्नल है, इसलिए स्मॉल BM यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसकी। उसी के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, इसलिए स्मॉल BM लेना पड़ेगा। अब स्मॉल BM इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए BC प्लस V स्मॉल BM इक्वल टू होता है कैपिटल BM साइन ओमेगा CMT, साइन ओमेगा MT। क्लियर है? कैपिटल VAM है, कैपिटल VAM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, एम वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है। क्लियर है? अब स्मॉल BAM निकालना है आपको। स्मॉल BAM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन कितना होगा, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल BAM और आएगा यहाँ पर साइन ओमेगा CT, साइन ओमेगा CT। अब साइन ओमेगा CT क्योंकि कैरियर की वेव यहाँ पर कांस्टेंट हो, तो कैरियर वेव होती है, इसलिए ओमेगा C आएगा यहाँ पर। और BAM की जगह हम इक्वेशन नंबर जो यहाँ पर है, इस फंक्शन को BAM की जगह रख देते हैं। तो आपके पास आएगा VAM इक्वल टू, इस कैपिटल BAM की जगह हमने यहाँ से ये फंक्शन रखेंगे, कैपिटल BC प्लस BM साइन ओमेगा MT, और साइन ओमेगा BAM की जगह है, और इसको रख देंगे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और साइन ओमेगा CT बाहर रहेगा, साइन ओमेगा CT। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट लिख सकते हैं, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन MA इक्वल टू BM अपॉन BC। इसी इक्वेशन से आपका बन सकता है कैपिटल BM इक्वल टू, इसी इक्वेशन से आएगा कैपिटल BM इक्वल टू MA इंटू BC, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो BM की जगह पर हमें MA इंटू BC रख देना है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ लिख सकते हैं आप पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में
पुट कर देते हैं। बी एम इक्वल टू, ये जो बी एम है कैपिटल बी एम, एम इंटू बी सी बाई टू, तो यहाँ पर आएगा वी ए एम, यहाँ स्मॉल बी एम लिखना है, इक्वल टू बी सी प्लस एम ए इंटू बी सी बाई टू, बी सी एम ए इंटू बी सी आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आएगा आपका एम ए इंटू बी सी आ गया, तो यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा एम टी, इतना ये हो गया, और यहाँ पर आएगा आपका साइन ओमेगा सी टी। इक्वेशन नंबर एम ए इंटू बी सी रख दिया बी एम की जगह और कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर इसमें। अब इस साइन ओमेगा सी टी को इसमें डाल देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा वी ए एम इक्वल टू बी सी साइन ओमेगा सी टी, ये साइन ओमेगा सी टी है जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा एम ए इंटू बी सी, एम ए इंटू बी सी साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी में से जब इसको यहाँ डालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, लेकिन हम लिखने समय ध्यान रखेंगे ओमेगा सी बड़ा होता ओमेगा एम से, क्योंकि कैरियर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कम होती है। पहले हमें इसी को लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी, ये हो गया आपका। अब इसमें ए स्मॉल बी ए एम इक्वल टू आया है इतना, स्मॉल बी ए एम। अब क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से, कितना होता है, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन ए इसको माना है, ओमेगा सी टी को ए माना है, ओमेगा एम टी को बी माना है। यदि इस फंक्शन से हम इस फंक्शन में रखते हैं तो यहाँ पर तो टू है नहीं, यहाँ पर तो टू है नहीं, यहाँ पर टू साइन ए साइन बी है, साइन ए साइन बी तो यहाँ है लेकिन टू नहीं है, तो यदि इस टू को मैं यहाँ हटा देता हूँ तो इसके नीचे आ जाएगा टू, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर टू, ये फॉर्मूला आपको लागू कर देना है। यदि इस फंक्शन में टू साइन ए साइन बी की जगह यहाँ पर ए रख देते तो एक फंक्शन बनेगा आपका, फाइनल फंक्शन आएगा आपका वी ए एम इक्वल टू कितना, बी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, अब ध्यान रखिए एम ए इंटू बी सी यहाँ पर है और एम ए इंटू बी सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा एम ए इंटू बी सी, और साइन ए साइन बी की जगह हम क्या रख देंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ बनेगा आपका इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट, एम ए इंटू बी सी, तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉज ओमेगा सी को माना ओमेगा सी टी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इतना, और माइनस कितना आएगा, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और इसमें टी का मल्टीप्लाई रहेगा, टी दोनों में था टी और माइनस रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पर टी रहेगा। अब इसमें एक चीज और है, अभी यहाँ पर अपॉन टू था तो अपॉन टू यहाँ पर लिखते हैं अगर आप, तो अपॉन टू में चलिए यहीं लिख देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अपॉन टू, क्लियर है। अब ए टू को हम लिख लेते हैं यहाँ और इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, फाइनल इक्वेशन आपका निकल के आएगा स्मॉल वी ए एम इक्वल टू, ठीक है, बी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, इसी इक्वेशन से आ रहे हैं हम, एम ए इंटू बी सी बाई टू, एम ए इंटू बी सी बाई टू, ये क्या होगा, इस टू को यहाँ कर दिया और एम ए इंटू बी सी बाई टू को यहाँ डाल दिया,
तो एम ए इंटू बी सी बाई टू, तो यहाँ आएगा कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ब्रैकेट के बाहर रहेगा टी, माइनस क्या रहेगा, माइनस एम ए इंटू बी सी बाई टू, एम ए इंटू बी सी बाई टू, और कॉज कितना रहेगा, कॉज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ये इक्वेशन जो बन गया है आपका, इक्वेशन नंबर आप कितना मान लें, 3 मान लें इसको, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन आपके बहुत काम का है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी। ये इक्वेशन, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन जो था, यही है आपका एम वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो उसने कहा था। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ओमेगा के फॉर्म में है। ओमेगा किसे बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इट इज प्रूव दैट द, यहाँ लिख सकते हैं, अभी इसको समझ लें थोड़ी सा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कौन सा सिग्नल है, इतने सिग्नल को मैं देखूंगा अगर, तो ये कितना है, ये सिग्नल है कैरियर, कैरियर सिग्नल है, कैरियर है। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, इसको क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को, इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड, क्योंकि ओमेगा सी में से ओमेगा एम घटाया गया, और इसमें ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। मतलब एम वेव जो रखे हुए, एम वेव में क्या होता है, एम वेव में आपका कैरियर सिग्नल होता है, लोअर साइड बैंड होता है, अपर साइड बैंड होता है। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हैव कैरियर, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अब हम लिख सकते हैं इट इज प्रूव्ड दैट द, इट इज प्रूव्ड, प्रूव कर चुके हैं, प्रूव दैट एम वेव हैव, क्या क्या है भाई, इसमें कैरियर है, कैरियर सिग्नल है इसमें, कैरियर कॉमा लोअर साइड बैंड एंड यूएसबी अपर साइड बैंड। क्लियर है। अब इसी फंक्शन में कैरियर में इतनी चीजें हैं। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं आप, क्या, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेरिवेशन हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। उसने कहा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करो, किसका, एम वेव का, एम वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम खींचें तो कैसा आएगा, इसको समझना है ध्यान से। क्लियर है। देखिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो आपको ड्रॉ करना है, हम यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें लेंगे। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेना है इसमें 3 सिग्नल है। जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है इसमें कैरियर सिग्नल, यहाँ पर लोअर साइड बैंड है, यहाँ पर साइड बैंड है। तो लो कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना गया, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है, यहाँ पर BC है, और इसका लोअर साइड बैंड इससे जो है यहाँ पर लिखना है आपको, और इसके एम्पलीट्यूड से आधा बनाना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना, देखिए लोअर साइड बैंड में यहाँ पर क्या है, जो BC यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर MA इंटू BC/2 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप BC कैरियर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जो यहाँ पर लोअर साइड बैंड उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया है, MA इंटू BC/2।
ए, और इसके आधे से भी कम बनना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू एम ए की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और बी सी बाई 2 है, आधा तो वो पहले ही हो गया, और 0.5 माने 0.7 1 से कम है, तो हमेशा आधे से कम ही आएगा। क्लियर है? मैक्सिमम आधा हो सकता है, हाफ तो होना ही होना है। इसके बाद उतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा सी। ये क्या है आपका, और यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और इतनी ही दूरी पर जितनी डिस्टेंस से ली है उतनी ही डिस्टेंस पर आप यहाँ पर आप लेंगे, और इसके एम्पलीट्यूड से जितना ये है बीसी का उसके यहाँ लिख देंगे क्या, उतनी ही दूरी पर यहाँ क्या लिखेंगे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर क्या लिखना है, इसका एम्पलीट्यूड एम ए इंटू बी सी बाई 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम एम ए इंटू बी सी बाई 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, लेकिन किस टर्म में है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है। अब देखो, नाउ बी पुट इफ बी पुट क्या कर देते, इक्वेशन 3 में हम क्या लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिख देते हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना रख दें इस फंक्शन में 2 पाई एफ, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, तो ओमेगा दो तरह का ओमेगा सी और ओमेगा एम, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई एफ सी, और ओमेगा एम होगा तो बन जाएगा 2 पाई एफ एम। एफ सी का मतलब कैरियर की फ्रिक्वेंसी, एफ एम का मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी या मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। तो आपका इसमें ओमेगा 2 पाई एफ रख देते हैं, तो क्या बनेगा आपका फंक्शन वी ए एम इक्वल टू बी सी साइन ओमेगा सी की जगह कितना रखना है हमें 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, और ये कैरियर है ओमेगा सी है तो 2 पाई एफ सी हो जाएगा। टी यहाँ पर था ही, प्लस ए वाला क्या रहेगा यहाँ पर एम ए इंटू बी सी बाई 2 ए रहेगा, और यहाँ पर फिर वही करना ओमेगा सी की जगह क्या 2 पाई एफ सी, और इसमें 2 पाई एफ एम, 2 पाई दोनों में है तो 2 पाई हमें कॉमन ले लेना, तो यहाँ आएगा आपका कॉज 2 पाई बाहर, और ब्रैकेट में आएगा एफ सी माइनस एफ एम, और टी तो यहाँ पर पहले से था टी, ओमेगा 2 पाई एफ सी 2 पाई एफ एम, 2 पाई कॉमन ले लिया, एफ सी माइनस एफ एम बन गया ये, यहाँ पर है अब माइनस, यहाँ क्या आएगा एम ए इंटू बी सी बाई 2, एम ए इंटू बी सी बाई 2, और यहाँ पर आएगा कॉज 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर टी, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। और सही कहें तो ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या है, ये है आपका एक्चुअल में 100% सही जो है फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है आपका। ये बन गया है इक्वेशन नंबर कितना, मान लें हम इसको इक्वेशन नंबर 4 इसको दे दिया हमने 4। क्लियर है? अब इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम खींचे तो बिल्कुल ऐसा ही 100% ऐसा ही रहेगा, थोड़ी सा चेंज आएगा, ओमेगा की जगह ओमेगा एम की जगह एफ एम लिख जाएगा, ओमेगा सी की जगह एफ सी लिख जाएगा। तो इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम खींचे अगर किसके फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ऐसा ही एक फिर से खींचेंगे हम, देखिए कैसे आएगा इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। देखिए फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें इसका, तो ये ऐसे होगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा निश्चित तौर पर इस फंक्शन में ओमेगा सी, यहाँ तो ओमेगा सी ही रहेगा, इससे उतनी ही दूरी पर यहाँ पर इससे आधी लेंथ का बनाना है, यहाँ कितना आएगा एम ए इंटू बी सी बाई 2, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और इतनी जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर हम ले लेंगे उसके हाफ हाइट का, यहाँ पर आएगा कितना एम ए इंटू बी सी बाई 2 ए बी आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखा था ओमेगा सी, यहाँ क्या लिख जाएगा एफ सी,
कैरियर की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जो है इसमें तीन चीजें और कैरियर होता है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, तीन होते हैं। ये तो हो गया कैरियर सिग्नल एफ सी। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, एफ सी माइनस एफ एम लिखेंगे। बस यहाँ क्या लिखेंगे, एफ सी प्लस एफ एम यहाँ लिखेंगे, एफ सी प्लस एफ एम। ये हो गया फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ये क्या है, ये निश्चित तौर पर एक कैरियर है, ये कैरियर है। ये कौन सा है, ये है आपका लोअर साइड बैंड। और ये क्या है, ये है आपका कैरियर, और ये क्या है, अपर साइड बैंड। बस ये हो गया आपका। तो ये हो गया फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, आपने ड्रॉ कर दिया। उसने फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहा था और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहा था। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है किसके फॉर्म में, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में है। एक किस इन टर्म्स ऑफ, एक किसमें है, इन टर्म्स ऑफ क्या है, फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में स्पेक्ट्रम बनाया है हमने ए वाला। तो ये एक ही चीज है, लेकिन ये ओमेगा के फॉर्म में है, फ्रिक्वेंसी के एफ के फॉर्म में है। तो ये था आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।